छात्रों, अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। मैं आपको प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रत्यय में आपको मैंने तद्धित प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। तद्धित प्रत्यय में विशेषण शब्द ज़्यादा काम में आता है और विशेषण शब्द से नवीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय में तरप और तमप प्रत्यय आदि आते हैं। ये विशेषणों के द्वारा होते हैं। विशेषण में क्या है, एक मूलावस्था होती है। एक मूलावस्था होती है। मूलावस्था में साधारण रूप से विशेषण काम आता है। और जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है उत्तरावस्था। इसमें एक दूसरे की तुलना की जाती है। और तीसरी जो है वो उत्तमावस्था होती है। इसमें बहुसों के द्वारा एक की तुलना की जाती है। तो ये जो आपका है तद्धित प्रत्यय, इस तद्धित प्रत्यय में अधिकांश विशेषण शब्दों का विशेषण से होता है। विशेषण शब्दों का विशेषण से इसमें धातुओं का साथ न लगाकर और विशेषण पदों का साथ लगाया जाता है। विशेषण पदों के साथ लगाया जाता है। तो तरप प्रत्यय की पहचान। तरप प्रत्यय की पहचान, तरप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तर शेष रहता है और तरप में पै का लोप हो जाता है तो तर शेष रह जाएगा। तरप में पै का लोप होता है। मैं कि पै की इत संज्ञा होती है। हलंतम इतेना इति स्यात्। तो ये आपकी इत संज्ञा हो जाती है और इसमें तरप में से तर रहता है। तो यहाँ पहचान में तरप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तर शेष रहता है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति से एक की तुलना करते हैं, जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति से एक की तुलना करते हैं तब तरप प्रत्यय लगाया जाता है। तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति से एक की तुलना करते हैं तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मोहन से चालाक है। जैसे राम मोहन से चालाक है। तो राम है मोहनात्
पटुतर अस्ति। तो राम मोहन से चालाक है। इसमें राम जो है वो मोहन से चालाक है, मोहन से, तो मोहन में पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी। तो राम मोहन से चालाक है, तो चालाक ये विशेषण है इसका। तो इसमें पटुतर पुल्लिंग का, इसलिए तर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राम मोहननाथ पटुतर अस्ति, राम मोहन से चालाक है। तो ये आपका तरप प्रत्यय का है। तरप प्रत्यय के जो नियम हैं उन नियमों को देखो। नियम नंबर पहला, तरप प्रत्यय में तरप प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। तरप प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, शब्द में तरप प्रत्यय लग जाने पर, शब्द में तरप प्रत्यय लग जाने पर पुल्लिंग में तर स्त्रीलिंग में तरा नपुंसक लिंग में तरम हो जाते हैं। पहला नियम है, शब्द में तरप प्रत्यय लग जाने पर पुल्लिंग में तर लगता है, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम हो जाते हैं। नियम नंबर 2, तरप प्रत्यय का प्रयोग एक से एक की तुलना में ही किया जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग एक से एक की तुलना में ही किया जाता है। तीसरा नियम, तरप प्रत्यय जोड़ने के बाद रूप चलाने पर तरप प्रत्यय जोड़ने के बाद रूप चलाने पर पुल्लिंग में राम की तरह है,
पुल्लिंग में राम की तरह। तो मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि तरप प्रत्यय की पहचान है, तरप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तर शेष रहता है और पै का लोप हो जाता है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति से एक की तुलना करते हैं, एक में एक की तुलना करते हैं, तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मोहन से चालाक है, तो राम है मोहनात् पटुतर अस्ति। अब इसके जो नियम है, पहला नियम है तरप प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने की बातें कि शब्द में तरप प्रत्यय लग जाने पर पुल्लिंग में तर, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम हो जाते हैं। देखो इसमें जब अगर पुल्लिंग का है तो तर लगता है, स्त्रीलिंग का है तो तरा लगेगा और नपुंसकलिंग में होने पर तरम हो जाते हैं। दूसरा नियम है तरप प्रत्यय का प्रयोग एक से एक की तुलना में ही किया जाता है। तीसरा है तरप प्रत्यय जोड़ने के बाद इसके रूप चलाने पर पुल्लिंग में राम की तरह है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में फल की तरह, रूप चलते हैं। नियम नंबर चौथा, तरप प्रत्यय के साथ जिससे तुलना की जा रही है उसमें सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें सदैव पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर चौथा, तरप प्रत्यय के साथ जिससे तुलना की जा रही है उसमें सदैव पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मोहन से चालाक है। अब इसमें राम की तुलना मोहन से की जा रही है, इसलिए राम है मोहनात् पटुतर अस्ति। अब यहाँ पर क्या है कि मोहनात् में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि राम की तुलना मोहन से की जा रही है, तो इसलिए इसमें पुल्लिंग हो रहा है, राम पुल्लिंग है, इसलिए तर का प्रयोग किया गया। अब मैं आपको
इसी के साथ में तमप प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय की जो पहचान है, पहचान, तमप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तमप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तम शेष रहता है। तमप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तम शेष रहता है। परिभाषा, जब बहुत में से एक की तुलना, जब बहुत में से एक की तुलना, जब बहुत में से एक की तुलना की जाती है, तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है कि तमप प्रत्यय का प्रयोग करने पर तम शेष रहता है, और जब बहुत में से, जैसे पूरी कक्षा में से एक राम श्रेष्ठ है, और तो श्रेष्ठ हैं परंतु सबसे अधिक अंक जो किसको मिल रहे हैं, राम को। तो जब बहुत में से एक की तुलना की जाती है तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों में से राम श्रेष्ठ है, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। तो यहाँ छात्रा, इसको है अपन सप्तमी और षष्ठी विभक्ति बना सकते हैं, षष्ठी और सप्तमी बना सकते हैं। छात्राणाम छात्रेषु, छात्राणाम, ये तो छात्रानाम बना दो, या फिर छात्रेषु भी ले सकते हैं, छठी भी ले सकते हैं, सातवीं भी ले सकते हैं। छात्रानाम या छात्रेषु, छात्रानाम या छात्रेषु, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो छात्रानाम या छात्रेषु राम है श्रेष्ठतर अस्ति, राम है श्रेष्ठतम अस्ति, श्रेष्ठतम अस्ति। तो जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो छात्रानाम ये तो षष्ठी लगाओ, या छात्रेषु या सप्तमी लगाओ, राम श्रेष्ठतम अस्ति, और श्रेष्ठतम तम का प्रयोग हो गया, क्योंकि तमप प्रत्यय में पै का लोप हो जाता है, पै की इत संज्ञा हो जाती है, और पै का लोप हो जाता है, तम शेष रहता है। अब इसके नियम है, तमप प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। तमप प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। पहला है
तमक प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। तमक प्रत्यय का प्रयोग करने पर नियम नंबर पहला, तमक प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में राम, पुल्लिंग में तम, तमक प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में तम, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में तमक, तम, तमम और इस लिंग में तम हो जाता है। देखो नियम नंबर पहला, तमक प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। नियम पहला, तमक प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में तम, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तम हो जाता है। नियम नंबर 2, तमक प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से तमक प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से एक की तुलना करने पर बहुत में से एक की तुलना करने पर किया जाता है। तमक प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से एक की तुलना करने पर किया जाता है। तमक प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से एक की तुलना करने पर किया जाता है। नियम नंबर 3, तमक प्रत्यय जोड़ने के बाद रूप चलाने पर पुल्लिंग में राम की तरह, पुल्लिंग में राम की तरह तमक प्रत्यय जोड़ने के बाद रूप चलाने पर पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह। तमक प्रत्यय के साथ इस लिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह है। फल के समान रूप चलते हैं।
नियम नंबर 4, तमक प्रत्यय के साथ षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तमक प्रत्यय के साथ षष्ठी या सप्तमी, दोनों में से एक। षष्ठी, तमक प्रत्यय के साथ षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये चौथा नियम होगा। तो तमक प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें, तमक प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में तम, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तम हो जाता है। तमक प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से एक की तुलना करने पर किया जाता है। तमक प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से एक की तुलना करने पर किया जाता है। तमक प्रत्यय जोड़ने के बाद रूप चलाने पर पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलते हैं। ये आपको अब मैंने तमक और तरप प्रत्यय बताया। अब इसके उदाहरण हैं जो आप लिख लीजिए। देखो, ये तो है तरप और ये है तमक। प्रत्यायंता और शब्द, और ये है तमक प्रत्यंता शब्द। तो इसमें ये आपको हम शब्द बता रहे हैं। मूल शब्द है मूल शब्द लघु और पुल्लिंग में